नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों का समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. कालिया चक्र थाने की पुलिस ने जालुया बादल कदमतला एक इलाके से करीब 6000 पीस प्रतिबंधित इगावा टैबलेट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम साकिल शेख है और वह कालिया याचक थाना और अंतर्गत मजमपुर इलाके का रहने वाला है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार साइकिल मोटरसाइकिल से कालियागंज से वह मेहंदीपुर से बच्चन शेख नामक आदमी से मिलने के लिए जा रहा था। उसको दवाई भी इसी व्यक्ति को देनी थी। आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस ने 7 दिन की रिमांड पर लेने की मांग की है। साथ ही कालियागंज पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें कौन से व्यक्ति और शामिल है। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत आधा दर्जन राज्यों के किसानों का धरना बुधवार को 14वें दिन में प्रवेश कर गया। दिल्ली से सटे हरियाणा के टिकरी और सिंधु बॉर्डर और उत्तर प्रदेश के यूपी गेट और चिल्ला बॉर्डर समेत कई बॉर्डर सील हैं, जिससे लोगों की आवाजाही में दिक्कत पेश आ रही है। दिल्ली पुलिस ने वैकल्पिक रास्तों के इंतजाम किए हैं, लेकिन लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ रहा है। यह सिलसिला पिछले तकरीबन 1 पखवाड़े से जारी है। इस बीच बुधवार दोपहर सिंधु बॉर्डर पर किसान संगठनों पर एक अहम बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कुछ बड़े फैसले किए जा सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि हम केंद्र द्वारा भेजे गए मसौदे पर एक बैठक करेंगे। यह बैठक केंद्र के साथ 6 बैठक होने के बाद ही हो रही है। इस मसौदे को लेकर चर्चा होगी, साथ ही आगे के कदमों पर भी विचार किया जाएगा। शाम 4 से 5 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। देश में कोरोना वायरस से हर दिन संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में कमी और बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 32,080 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 402 मरीजों की मौत हुई है। वहीं देश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 97,36,850 हो चुकी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 36,635 मरीजों ने वायरस को मात दी है और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं। इस तरह देश में संक्रामु मुक्त मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 92,15,581 हो गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगातार 4 लाख से नीचे बनी हुई है, जो राहत की बात है। वर्तमान में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 37,08,909 हो गई है। वहीं कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 14,01,360 हो गई। जिला पुलवामा के पास गांव में आज तड़के आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना है। अभी भी इलाके में एक आतंकी के मौजूद होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने अपना अभियान जारी रखा हुआ है। मुठभेड़ के दौरान फ्रांस फायरिंग की चपेट में आकर एक नागरिक भी जख्मी हुआ है। वहीं जिला बारामूला के सिंहपोड़ा गांव के मुख्य बाजार में आतंकवादियों द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले में 4 नागरिक घायल हुए। हालांकि सुरक्षा बलों ने बाजार में खड़े सुरक्षा बलों पर फेंका था, परंतु ग्रेनेड निशाने पर न गिरकर लोगों के बीच फटा। इसकी चपेट में आकर 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नजदीक अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बंगाल में आक्रामक चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बुधवार से बंगाल में कई कार्यक्रम करने वाले हैं। नड्डा इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के किले से ही कर रहे हैं। जेपी नड्डा आज ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर रहे हैं। भवानीपुर के बाद नड्डा डायमंड हार्बर जाएंगे, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है।
बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि 9 दिसंबर को जेपी नड्डा बंगाल में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। लगभग 4 बजे शाम से यह गिरीश मुखर्जी रोड जाएंगे और आरनोई अन्नारा में शामिल होंगे। इसके बाद नड्डा कालीघाट मंदिर जाएंगे। अगले दिन शाम 4 बजे बीजेपी अध्यक्ष डायमंड हार्बर के रेडियो स्टेशन ग्राउंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ममता बनर्जी के क्षेत्र भवानीपुर और अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर से 4 महीने का आक्रमण अभियान चलाने की रणनीति बना रही है। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मालदा के मानिक चक्र मथुरापुर इलाके में स्थित श्री श्री रक्षा काली का मंदिर करीब 300 पुराना और ऐतिहासिक है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ पर पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से रक्षा काली पूजा उत्सव का आयोजन काफी धूमधाम से किया गया। हालांकि कोविड-19 की परिस्थितियों का ध्यान रखा गया है। यहाँ और मेले का आयोजन भी होता है। आज मालदा जिला परिषद के सभापति गौरचंद्र मंडल भी पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और कहा कि कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करते हुए रक्षा काली पूजा का आयोजन किया गया। सभी लोग मास्क पहनने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि रक्षा काली मां काली का काफी जागृत रूप और लोगों को इसके प्रति काफी आस्था है। दूसरी तरफ इस बार काली पूजा सार्वजनिक रक्षा काली मंदिर की तरफ से मंदिर परिसर की 71% जमीन खरीद ली गई है। सार्वजनिक श्री श्री रक्षा काली पूजा प्रति बছর না এবারও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মাস্ক স্যানিটাইজার ব্যবহার করে পুজো সাড়াপরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রচুর লোকের সমাগম, প্রচুর পাঠা বলি হয়। এটা হচ্ছে প্রায় 300 বছরের ঐতিহ্যবাহী রক্ষাকালী পুজো, যেটা হচ্ছে যে মা খুব জাগ্রত, সবার মনস্কামনা মা এখানে পূর্ণ করেন। মায়ের আশীর্বাদে আমরা সকলে ভালো থাকি, সুস্থ থাকি। আমারও প্রার্থনা মায়ের কাছে মর্তমরপুরবাসীকে ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক। পাশাপাশি আমাদের মায়ের আশীর্বাদেই আমরা মায়ের জন্য 71 শতক জায়গাও কিনতে পারছি, যেটা সাড়াম্বরে মেলা পূজা করতে আমাদের কোনো রকম অসুবিধা হবে সবই মায়ের কৃপায়। এবং এই মা এত জাগ্রত যে সবাইকে ভালো রাখে এবং এইখানে যা
মনস্কামনা পূর্ণ হয়। যারাই আসে যে কোনো বিপদে আপদে আসে তার মনস্কামনা পূর্ণ করেন মা। আমিও মা কালীর ভক্ত আছি, মা রক্ষাকালীর ভক্ত আছি। সকলেই মিলে মা রক্ষাকালীর আমাদের প্রার্থনা, করোনা আবহের যে ভাইরাস, এই অসুখকে দমন করা ভাইরাসের ভ্যাকসিন যেন তাড়াতাড়ি বার হয় এবং মা কালী আমাদেরকে সুখে রাখুক, শান্তিতে রাখুক, এই মঙ্গল কামনা করছি। সকলকে ভালো রাখুক, সার্বিক উন্নয়ন ঘটাক। सिलीगुड़ी में प्रदर्शन मार्च के दौरान भाजपा के एक कार्यकर्ता की मौत के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भगवा पार्टी अपनी रैलियों में लोगों को मार रही है और सवाल किया कि क्या दुष्टाचार के लिए ऐसा किया जा रहा है। भाजपा ने पार्टी कार्यकर्ता उलेन राय की हत्या के विरोध में और उत्तर बंगाल में राज्य सचिवालय उत्तर कन्या तक सोमवार के मार्च के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर मंगलवार को 12 घंटे के बंद का आह्वान किया। हालांकि सिलीगुड़ी पुलिस ने दावा किया कि जिस बंदूक के छर्रे से व्यक्ति की मौत हुई, पुलिस बल उसका इस्तेमाल नहीं करते। कोरोना महामारी को देखते हुए बंगाल में 6ठी से लेकर 9वीं कक्षा तक के छात्रों को बिना परीक्षा के ही पास किया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। 6ठी से लेकर 9वीं कक्षा तक के छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का कहना है कि 6ठी से लेकर 9वीं तक के छात्रों को इस साल बिना किसी परीक्षा या मूल्यांकन के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि जब भी स्कूल खुलेंगे और कक्षाओं का संचालन होगा, अध्यापकों को नई कक्षा के पाठ्यक्रम को शुरू करने से पहले पिछली कक्षा के सिलेबस को रिवाइज कराना होगा। इस साल 10वीं कक्षा में प्रवेश के लिए कोई सिलेक्शन टेस्ट भी नहीं होगा। बोर्ड ने सभी स्कूलों से कहा है कि विद्यार्थियों को वह टेस्ट के माध्यम की तैयारी कराते रहें। कोरोना के मरीजों और संदिग्धों को होम क्वारंटाइन किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि लोगों के घरों के आ गए क्वारंटाइन का पोस्टर ना लगाएं। इस मामले में पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि कोरोना मरीजों के घरों पर एक बार पोस्टर लगाने के बाद उनसे अछूतों जैसा बर्ताव किया जाता है। सोमवार को कोरोना के नए मामलों में भारी गिरावट दर्ज करने के अगले ही दिन मंगलवार को एक बार फिर संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2941 नए मामले आए तथा 49 और लोगों की मौत भी हुई। गौरतलब है कि एक दिन पहले 2214 नए मामले आए थे और 48 मौतें हुई थी। दूसरी ओर पिछले 24 घंटों में 2971 मरीजों के स्वस्थ होने से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,75,425 हो गई। इसी के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 93.59% हो गई, जो कि एक दिन पहले 93.55% थी। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6.85 करोड़ के पार हो गया। 4,74,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 15,62,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। ब्रिटेन के साइंस चीफ ने कहा कि भले ही देश में वैक्सीन आ गई हो, लेकिन मुमकिन है कि अगली सर्दियों में भी ब्रिटेन के लोगों को मास्क लगाना पड़े। इटली और जर्मनी में संक्रमण अब भी काबू में नहीं आया है। इटली में तो मरने वालों का आंकड़ा 60,000 के पार हो गया। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।